पिछली क्लास में जो इंपॉर्टेंट थ्योरम हमने पढ़ा था वो ये था, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x है तो इसकी वैल्यू क्या होती थी 1। याद आया ये? और अगर ऐसा हो जाता था लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये साइन ax बाय ax तो भी इसकी वैल्यू क्या हो जाती थी 1। क्या ये क्लियर है? याद है? ठीक है। बट ये लिमिट क्या हम इस जगह पे अप्लाई कर सकते हैं? तो यहां पर साइन x न देके क्या दिया हुआ है यहाँ पर पाई माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में भी क्या लिख रहा है पाई माइनस एक्स, लिमिट भी इनफैक्ट x टेंड्स टू 0 नहीं कुछ और है। क्लियर हो गया ये चीज? तो यहाँ पर हम वेरिएबल शिफ्ट करेंगे, वेरिएबल चेंज करेंगे, तो ये पूरे को हम एक नया वेरिएबल अज्यूम कर लेंगे y। तो लिखो यहाँ पर पुट पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू y, पुट पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू y। तो ये क्या बन जाएगा साइन और ये हो जाएगा y। समझ में आई ये चीज? नीचे में ये क्या हो जाएगा पाई और ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा y। क्या ये क्लियर हो गया? साइन y और पाई y। लिमिट क्या हो जाएगी बताओ, लिमिट क्या हो जाएगी? लिमिट अभी क्या थी x टेंड्स टू पाई, x टेंड्स टू पाई मतलब x की जगह पे पाई डालो तो y की वैल्यू क्या आएगी 0। तो y टेंड्स टू क्या हो जाएगा ये 0। समझ में आई ये चीज? तो यहां पर लिमिट में आ जाएगा y टेंड्स टू 0। डन। अब देखो ये पाई तो कांस्टेंट है तो 1/पाई निकल जाएगा बाहर, तो यहां पर क्या बचा लिमिट y टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा साइन y डिवाइडेड बाय y। क्या ये चीज क्लियर हो गई? लिमिट कैसे पता चलता है? सिंपल, x की जगह x टेंड्स टू पाई मतलब x पाई की तरफ जा रहा है, या मान लो x पाई है तो x की जगह डाल दो पाई। x की जगह अगर मैं पाई डालूंगा तो पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा 0। तो y इक्वल टू क्या आ गया 0 या y टेंड्स टू क्या आ गया 0। क्लियर? तो ये क्लियर हो गया। 1/पाई बाहर निकल गया, कांस्टेंट था। अब सीधे सीधे ये थ्योरम अप्लाई कर दो, ये वाला थ्योरम sin x बाय x इक्वल टू 1 होता है तो sin y बाय y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो आंसर कितना आ जाएगा 1/पाई। समझ रहे हैं? y टेंड्स टू 0 ये तो बताया मैं, x टेंड्स टू पाई था ना, तो x टेंड्स टू पाई मतलब ये पाई तो y टेंड्स टू 0। ठीक है? यस। हटा दो उसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ सॉल्व करके बताओ। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 डिफरेंट टाइप्स मैंने बताए थे, याद होगा तुम लोगों को? ये वाला बना? क्या है आंसर? यस करेक्ट। यहाँ पर कुछ नहीं करना, सीधे लिमिट पुट कर देना, तो cos 0 1 हो जाता है, नीचे पाई माइनस 0, cos 0 डिवाइडेड बाय पाई माइनस 0, सो 1/5 दैट्स। ठीक है? तो सबसे पहले हम टाइप 1 अप्रोच यूज करेंगे जिसमें सीधे लिमिट पुट करते हैं। टाइप 1 जब फेल होता है तभी डिफरेंट टाइप्स में हम मूव करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां से ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगी ना, क्या डायरेक्टली लिमिट पुट करने पे आ जाएगा आंसर? x की जगह 0 डालूंगा तो 1 - 1 0 और 0 1 होता है, 1 - 1 0, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी पड़ेगी। देखो कैसे और क्या अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पर ये जो cos 2x - 1 जो लिख रहा है इसमें cos का डबल एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर,
कौन सा डबल एंगल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? तो कॉस के देखो कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, याद है? ठीक है, तो क्या ये फॉर्मूला अप्लाई करने से हो जाएगा क्या? देखो तो दूसरा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये होता है। हाँ, ये वाला अप्लाई करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा ना, क्योंकि ये 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक और माइनस 1 मतलब क्या बन जाएगा? माइनस 2 बन जाएगा। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो इधर पे, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और इधर पे आ गया माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा? cos x माइनस 1। चेक करो यहां तक की चीजें समझ में आई क्या? नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? ये 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा? माइनस, डिवाइडेड बाय cos x माइनस 1, और लिमिट यहां पर क्या आ गई? x टेंड्स टू 0। एक बार कंफर्म करो यहां तक क्लियर हो गया? हाँ, कोई डाउट वैष्णवी? यहां तक समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? न्यूमरेटर से क्या कॉमन निकल जाएगा? 2, तो क्या बन जाएगा? ये cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय इधर पे क्या देगा? cos x माइनस 1। लिमिट क्या है यहाँ पर? x टेंड्स टू 0। क्या ये क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करो? ये जो 1 है इसको भी क्या लिख दो? 1 स्क्वायर, और आइडेंटिटी लगा दो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, जिससे डिनोमिनेटर वाली टर्म और यूनिट टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। फिर अप्लाई कर देना लिमिट। करो जल्दी। हाँ, हो रहा है। ऐसा हो जाएगा ना, लिमिट x टेंड्स टू 0, और इधर पे आ जाएगा 2 इंटू कॉस एक्स माइनस 1 इंटू कॉस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय इधर पे आ जाएगा कॉस एक्स माइनस 1। ये दोनों टर्म कट जाएगा, तब क्या बचेगा? लिमिट x टेंड्स टू 0, इधर आ जाएगा 2 इंटू कॉस एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दो, तो 2 इंटू ये क्या हो जाएगा? cos 0 प्लस 1। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो 1 प्लस 1 मतलब कि 2, तो 2 इंटू 2 मतलब फाइनल आंसर आ जाएगा 4। हो गया डन? तो इस पे क्लियर है नहीं क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट करो। हटा दो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, क्या यहाँ पर भी डायरेक्टली हम लिमिट पुट कर सकते हैं क्या? डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो साइन 0 क्या होता है? 0, सो डिनोमिनेटर विल बिकम 0। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1, लिमिट x टेंड्स टू 0। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड कर देते हैं। x से क्यों डिवाइड करें? जस्ट बिकॉज यहाँ sin x बाय x आ जाएगा, तो वहां पर प्रॉपर्टी से वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो न्यूमरेटर को अगर x से डिवाइड करें तो ax बाय x प्लस ये क्या हो जाएगा? x cos x बाय x प्लस ये क्या हो जाएगा? b sin x बाय x। क्या पहला स्टेप समझ में आया? जल्दी बताओ। डिवाइडेड बाय x किया। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? सेकेंड स्टेप में ये x और ये x तो कट गया, ये x और ये x भी कट गया, ठीक है, और इधर पे लिमिट को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? a प्लस cos x, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0, इधर पे क्या आ जाएगा? b इंटू साइन एक्स बाय एक्स। क्लियर हुआ ये वाला स्टेप? b निकल जाएगा बाहर, ये sin x बाय x लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगा 1, और ऊपर में सीधे लिमिट पुट कर दो, आ गया। कंप्लीट करो, क्या रहा आंसर बताओ। a प्लस 1 बाय b, ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हटा दो इसको। वैष्णवी हो गया?
दृष्टि आगे कुछ बताना है? हाँ, ऊपर में लिमिट पुट करोगे तो a प्लस कॉस 0 हो जाएगा, नीचे में तो b बाहर आ जाएगा और ये पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा। तो डाउट बताओ। हाँ, वो a प्लस 1 हो जाएगा, बाद में कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो a प्लस 1 बाय b। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करो सॉल्व। इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो एक काम करते हैं, इसको ना सबसे पहले हम उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। ये जैसे sec x है ना, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x। अब सीधे लिमिट अप्लाई कर दो, ऊपर में 0 आ जाएगा, नीचे में cos 0 आ जाएगा। 0 की वैल्यू तो 0 थी, cos 0 क्या होता है 1। मैंने क्या बताया, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर कुछ भी हो अदर देन 0। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। दैट्स इट। क्लियर? जल्दी कंप्लीट करो, हटा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, इसको भी हिंट दे रहा हूं, सॉल्व करना। हिंट है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड करो। x से, सो दैट वो sin x बाय x वाला फॉर्मेट आ जाए ना, जिसमें वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी फिर। फर्स्ट स्टेप कर लिया हुआ आई थिंक सबने। सेकेंड स्टेप, लिमिट को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा sin ax बाय x प्लस ये b हो जाएगा, बिकॉज ये x x कट जाएगा। डिनोमिनेटर में भी सेम चीज, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा, ये x x कैंसिल आउट हो जाएगा, a प्लस sin 3x अपॉन x हो जाएगा। क्या यहां तक का प्रोसेस क्लियर हो गया? ठीक है, आगे क्या आंसर? फाइनल आंसर यहां तक हो गया, सबको क्लियर? फाइनल आंसर 1 आएगा इसका। ये समझ में नहीं आया, तो कैसे 1 आया? सब क्यों कट कर रही है? ये हाँ, मतलब क्या कटती है? ऐसा कट नहीं होता, वो एंगल वाला एक्स और नीचे वाला एक्स कैसे कट जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ये डिवाइड करना समझ में आया। तुमने किसको कट किया, ये एक्स और ये एक्स को? ये पूरा कट करने के लिए यहाँ पर अगर एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स होना चाहिए ना, ये साइन एक्स अपॉन एक्स है, यहाँ कुछ और है ना। इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 ना अंदर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट x टेंड्स टू 0, इधर पे टर्म क्या बन जाएगा sin ax डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा x, प्लस इधर पे क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और इधर पे हो जाएगा b डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू 0, इधर पे आ गया a प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 और इधर पे क्या आ जाएगा sin bx अपॉन x। क्या यहाँ तक का प्रोसेस समझ में आया? अब देखो यहाँ पर ये वाली वैल्यू में तो x है ही नहीं, तो मतलब लिमिट लगाओगे तो कुछ नहीं, इस पूरी की वैल्यू b ही मिलेगी। ये वाले में भी x नहीं है, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी a हो जाएगी। समझ में आई थी? यहाँ पर लगेगी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी ये बोलता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर sin ax डिवाइडेड बाय ax है तो वैल्यू कितनी हो जाती है 1। तो यहाँ पर तो ax है लेकिन नीचे में सिर्फ x है, a नहीं। तो a लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे,
नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा। समझ में आ गया ये चीज? वही प्रॉपर्टी यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर bx है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, bx होना चाहिए। तो यहाँ b मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो एक b मल्टीप्लाई करेंगे इधर। समझ में आ गई ये चीज? अब इस प्रॉपर्टी से ये वाली वैल्यू, इस प्रॉपर्टी से ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और ये हो गया a इंटू 1 है ना, प्लस ये पूरी वैल्यू 1 होती है ना, प्लस इधर पे क्या हो जाएगा b डिवाइडेड बाय ये वाली पूरी वैल्यू तो a है, प्लस ये वाली पूरी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी b, तो a प्लस b डिवाइडेड बाय a प्लस b ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये दोनों कट जाएगा तो फाइनली यू विल गेट 1। आया क्या समझ में? क्या ये हटा दो, हो गया तो? हटा दो। नेक्स्ट, इसको पहले साइन कॉस वगैरह में बदल दो। तो कोसेक को क्या लिखेंगे? अच्छा एक मिनट और, कोसेक जीरो की वैल्यू क्या होती है? कोसेक जीरो, कोसेक जीरो इज नॉट डिफाइंड है ना, और कॉट जीरो की वैल्यू भी नॉट डिफाइंड होती है क्या? हाँ, कॉट जीरो भी नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली तो लिमिट हम पुट नहीं कर सकते। आंसर जीरो है, आंसर जीरो ऐसा नहीं, मतलब एक्चुअल में ना वो इनडेफिनिट फॉर्म जो होता है ना उसके कुछ रूल्स है। जैसे 0/0 इनडेफिनिट फॉर्म है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, या 0 टू द पावर 0 या इंफिनिटी टू द पावर 0, ये सारे नॉट डिफाइंड फॉर्म है। तो अगर कभी भी इस तरह का फॉर्मेट आता है लिमिट पुट करने पे, तो हमें उसको लिमिट पुट करके सॉल्व नहीं कर सकते, उसको हमें सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट थ्योरम्स। जैसे अगर मान के चलो ट्रिग्नोमेट्रिक है तो सैंडविच थ्योरम अप्लाई करेंगे, sin x वाला cos x वाला। अगर कुछ दूसरा है तो दूसरा थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेप नंबर 1 हम करते हैं कि इसको साइन और कॉस में बदल देते हैं। तो कोसेक को क्या लिख सकते हैं? 1 sin x, माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं? cos x डिवाइडेड बाय sin x। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब ये हो जाएगा 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा? sin x। क्या यहाँ तक का प्रोसेस क्लियर हुआ? बताना जल्दी। ज्यादा ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमें काम करते हैं। हम इसमें दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। पहला तरीका तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर, दूसरा तरीका रैशनलाइज करके भी कर सकते हो, न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर। तो न्यूमरेटर को रैशनलाइज करने वाला प्रोसेस को यूज करता हूँ। चलो देखो क्या होता है। तो उसके लिए 1 प्लस cos x से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मैंने न्यूमरेटर को रैशनलाइज इसलिए किया ताकि यहाँ पर आइडेंटिटी बन जाए a प्लस बी माइनस बी, जिससे ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन में और नीचे वाला साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा sin x इनटू 1 प्लस cos x। यहां तक का स्टेप समझ में आया? फिर उसके बाद इसको साइन में कन्वर्ट कर दो। साइन में आइडेंटिटी लिख देता हूं, ये होता है ना 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या हो जाता है? sin स्क्वायर x। ये वाली आइडेंटिटी यहां पर अप्लाई करो तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय sin x इनटू 1 प्लस cos x। समझ में आया ये चीज? अब ऊपर का एक साइन नीचे का एक साइन कट जाएगा। अब क्या बना यहाँ पर? लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x। अब लिमिट को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x
और नीचे में आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और इधर पे आ जाएगा 1 प्लस cos x। ठीक है, अब ऊपर में लिमिट अप्लाई करोगे तो sin 0, नीचे में लिमिट अप्लाई करोगे तो 1 प्लस cos 0। sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, 1 प्लस cos 0 मतलब 1, 1 प्लस 1 2, तो 0/2, तो आंसर कितना आ गया 0। ठीक है, तो आंसर कोइंसिडेंटली 0 आ गया, ऐसा नहीं इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। ठीक है, लेकिन वो नॉट डिफाइंड बोलते हैं ना उसको, बाउंडेड नहीं है, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। ये जितने भी फॉर्म्स में बता रहा हूँ ना, वैसे में तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी 1 होना चाहिए, वैसे तो 0/0 1 होना चाहिए, लेकिन नहीं होता ना, इंडिफिनिट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है ना, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हटा दो इसको मैं, चलो नेक्स्ट। अच्छा, ये याद करो सैंडविच थ्योरम के जो दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे। पहला रिजल्ट क्या था, sin x बाय x लिमिट x टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू क्या होती थी 1, याद आया ये चीज। और दूसरा cos के लिए था, cos के लिए क्या था 1 माइनस cos x बाय x लिमिट x टेंड्स टू 0, इस पूरे की वैल्यू क्या होती थी, इस पूरी की वैल्यू 0 होती थी। ये दो चीजें हमने करी थी पिछली क्लास में, याद होगा रिजल्ट। ठीक है, याद है ना। अच्छा ये बताओ कि अगर ऐसा आ जाए लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाय x आ जाए, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम वो करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाय x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कैसे सॉल्व करेंगे। तो करेक्ट, इसको किसमें ब्रेक कर देंगे sin x बाय cos x में, तो sin x अपॉन cos x इनटू x। समझ में आएगी चीज। अब यहां पर लिमिट को सेपरेट कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 एक आ जाएगा sin x बाय x में इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 और इधर पे आ जाएगा 1 अपॉन cos x। हमने वो फर्स्ट थ्योरम पढ़ा था ना कि लिमिट अगर अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट है तो उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो पहला फंक्शन मैंने sin x बाय x का अज्यूम कर लिया, दूसरा फंक्शन 1 अपॉन cos x का अज्यूम कर लिया। हाँ, अब इसमें अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वाली प्रॉपर्टी से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो ये सीधे सीधे आ गया 1। क्लियर हो गया ये चीज। इसमें अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो इनटू 1 अपॉन ये क्या आ जाएगा cos 0 आ जाएगा। समझ में आया, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो मतलब अब हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे कि कभी भी tan x बाय x भी आता है लिमिट x टेंड्स टू 0 तो उसकी वैल्यू भी कितनी होगी 1 होगी। क्या ये क्लियर हो गया। अगर ऐसा आ जाता है, मान लो लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर ऐसा जाता है tan 2x अपॉन x, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या है। क्या है ये वैष्णवी, हाँ तुम तो बोल रही थी अभी आंसर। हाँ क्यों आएगी 2 इसकी वैल्यू, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे, यहाँ पर भी मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देंगे 2 कर देंगे, फिर ये वाली पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। 1 into 2 मतलब आंसर कितना आ जाएगा 2। समझ में आया कि नहीं ये चीज। ठीक है, तो जैसा साइन में जो रूल अप्लाई होता है ना, सेम रूल किसके साथ फॉलो होगा, tan के साथ भी फॉलो होगा। इरेज कर दो ये पूरा। चलो एक काम करो, इसके लिए सॉल्व करके दिखाओ, इसके लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी जो हमने tan वाला रूल देखा था, tan वाला रूल क्या था, अगर मान लो ऐसा लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाय x है, तो उस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाती है 1। क्या ये रूल अभी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, दो कारण। एक तो पहली चीज यहाँ पर x टेंड्स टू π/2 है, जबकि यहाँ रूल में क्या बोलते हैं x टेंड्स टू क्या होती है 0। दूसरी कंडीशन डिनोमिनेटर में x आना चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ और ही आ रहा है। समझ में ना ये भी। तो अब क्या करें, ऐसा क्वेश्चन हमने साइन के लिए भी किया था आज की क्लास का पहले ही क्वेश्चन है। करेक्ट, तो यहाँ पर x माइनस π/2 को क्या पुट कर देंगे y, इस पूरे को y से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x माइनस π/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y। डन। हाँ, तो अगर x टेंड्स टू π/2 अगर है तो y टेंड्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। समझ में है ना, y टेंड्स टू 0 क्यों हुआ, x की जगह π/2, तो इसकी जगह पे तो आ जाएगा y टेंड्स टू 0, ये भी हो गया काम। अब ये बताओ 2x की वैल्यू क्या होगी, तो यहां से निकालना पड़ेगा ना,
यहां से निकालना पड़ेगा। जैसे यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y प्लस पाई बाय 2, समझ में आई ये चीज। तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2y प्लस पाई। क्यों आया 2y प्लस पाई, समझ में आएगी। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2y बना, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बच जाएगा, पाई। तो यहाँ पर 2x की जगह पे आ जाएगा 2y प्लस पाई। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करो जल्दी, और ये नया एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू 0 tan, यहां पर क्या आ जाएगा 2y प्लस पाई अपॉन y। बताओ जल्दी, ये समझ में आया क्या, पूरा रिप्लेसमेंट कैसे हुआ समझ में आ गया। हाँ, अब थोड़ा सा ये याद करो ट्रिग्नोमेट्री और बताओ tan पाई प्लस थीटा क्या होता था। tan पाई प्लस थीटा क्या, पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, tan का tan ही रहेगा, कन्वर्ट नहीं हुआ, तो प्लस tan थीटा। समझ में आएगी नहीं ये चीज। तो यहाँ पर वही है ना, tan पाई प्लस थीटा क्या बनेगा, tan 2y। तो ये पूरा एक्सप्रेशन हो जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 0, इधर पे बच जाएगा tan 2y, tan 2y डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, y। क्या यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई, बताओ जल्दी। अब क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, या 2 से ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई, ये 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 से मल्टीप्लाई, तो ये पूरी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1। तो 2 into 1 मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 2। हटा दो। हाँ देखो यहाँ पर अगर एंगल में 2y है तो नीचे में भी क्या चाहिए, 2y प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए। तो मेरे पास नहीं था, तो मैंने क्या किया, ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर में 2 तो बाहर निकल गया सीधा, क्योंकि वो कांस्टेंट है, नीचे में प्रॉपर्टी लग गया। ठीक है दृष्टि, जैसे ये प्रॉपर्टी है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाय x, ये प्रॉपर्टी है। तो अगर x का कोफिशिएंट कुछ भी हो, मान लो a है, तो नीचे में भी क्या चाहिए, x का कोफिशिएंट a चाहिए, तो भी इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। हटा दो इसको फिर मैं, चलो नेक्स्ट। हाँ, यहां से क्वेश्चन का लेवल चेंज हो जाता है पूरा। अब अभी तक हमने कितने टाइप के क्वेश्चन किए थे, 4 टाइप के। टाइप 1 में तो डायरेक्ट लिमिट लगाते थे, टाइप 2 में क्या करते थे, फैक्टराइज करते थे और डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट करते थे। टाइप 3 में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, थ्योरम पढ़ा था, ठीक है, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n। और टाइप 4 में हमने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व किया। अब पूरा सिस्टम बदल जाएगा, पूरा एक्सप्रेशन चेंज होगा। ठीक है, तो तुम लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा, स्टार्टिंग में मैंने ना एक टर्म बताया था, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, याद है क्या। अगर मान लो कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, वो चेक करना है, तो हम उस फंक्शन की लेफ्ट वाली वैल्यू लेते थे और उसकी क्या लेते थे, राइट वाली वैल्यू। अगर दोनों वैल्यू सेम आएगी तो मैंने क्या बोला, फंक्शन को कंटिन्यूअस बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये लिमिट का अगला जो क्वेश्चन है ना, वो इसी पे बेस्ड है। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूला लिखना, कुछ थ्योरम लिखना। ये है लिमिट x टेंड्स टू a f of x exist if LHL at x is equal to a is equal to RHL at x is equal to a। मैंने क्या लिखा, ये लिमिट किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी या निकाली जा सकती है अगर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब की लेफ्ट वाली वैल्यू और राइट हैंड लिमिट मतलब की राइट वाली वैल्यू उस पॉइंट पे सेम आए तब। अब लेफ्ट वाली वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो LHL निकालने के लिए हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू, कहां पर निकाल रहे हैं, a पे निकाल रहे हैं, a के लेफ्ट पे निकाल रहे हैं, तो a का लेफ्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं a माइनस से डिनोट करूंगा। समझ में आई ये चीज। और यहाँ पर किस चीज की निकाल रहे हैं, फंक्शन की, तो उसको किससे डिनोट करूंगा मैं, f of x से डिनोट करूंगा। समझ में आई ये चीज। और राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए मैं इस नोटेशन को बदल दूंगा, क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू a का राइट मतलब a प्लस। समझ में, जैसे मान लो ये x एक्सिस है, यहाँ पर a है, तो a प्लस का मतलब क्या हुआ, a के राइट साइड, a माइनस का मतलब क्या हुआ, a के लेफ्ट साइड। क्या ये क्लियर हो गया।
तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस और ये क्या आ जाएगा f ऑफ x। तो अगर ये दोनों चीजें सेम है, मतलब LHL और RHL उस पॉइंट पे सेम है, मतलब इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वो इतनी ही आएगी। ठीक है, अब देखते हैं हम कैसे निकालेंगे इस फंक्शन की लिमिट। पहले मैं इस पे आता ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x। देखो ध्यान देना सारे बच्चे, इधर ध्यान दो, ये मुश्किल है थोड़ा सा। लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x मुझे निकालना है, तो पहले मैं उसका क्या निकालूंगा, LHL निकालूंगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा LHL एट x इक्वल टू 0। लिखते जाओ मेरे साथ में, LHL एट x इज इक्वल टू 0। हाँ टाइप 5 समझ लो। इसमें क्वेश्चन का पैटर्न ही अलग हो जाएगा। क्वेश्चन का पैटर्न जो होगा जिसमें फंक्शन एक वैल्यू नहीं होगी, मल्टीपल वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन वैल्यूज ऑफ x। हाँ तो LHL का मतलब क्लियर, लेफ्ट हैंड लिमिट। x इक्वल टू 0 क्यों लिया, क्योंकि हमें कहां पर लिमिट चाहिए, 0 पे चाहिए। इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो इसको एक्सप्रेस करेंगे लिमिट x टेंड्स टू, जैसे अगर a था तो यहाँ पर क्या लिखते थे a माइनस, 0 पे निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 0 माइनस, और ये फंक्शन क्या हो जाएगा f ऑफ x। क्या ये क्लियर हो गया। अब जो मैं बता रहा हूं वो थोड़ा ध्यान से सुनना। इसके बाद वाला स्टेप जो मैं बताऊंगा, और हो सकता है कुछ स्कूलों में और कुछ किताबों में अलग तरीके से बताया, लेकिन मैं जो बताऊंगा वो ज्यादा आसान पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से समझना वो तरीका। यहां पर 0 माइनस का मतलब है x 0 से छोटा है या x 0 से लेफ्ट साइड है। समझ में आई ये चीज। तो अब आप कंडीशन देखो कि किस कंडीशन में x 0 से छोटा है, ऊपर वाली कंडीशन की नीचे वाली कंडीशन, ऊपर वाली कंडीशन। और ऊपर वाली कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये है। समझ में आया कि नहीं। तो ये जो f ऑफ x जो लिखा है, आप f ऑफ x की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट कर दोगे, 2x प्लस 3 वाली वैल्यू पुट कर। समझ में आई ये चीज। और जो लिमिट आपने लिख रखी थी x टेंड्स टू 0 माइनस, तो माइनस को हटा दोगे। माइनस का काम यहाँ खत्म हो गया। वो माइनस का काम सिर्फ इतना ही था, ये बताना कि फंक्शन की कौन सी वैल्यू रखना है, 0 के लेफ्ट वाली या 0 के राइट वाली। क्या ये क्लियर हो गया। अब आप नॉर्मल तरीके से, जैसे टाइप 1 में हम सीधे लिमिट डालते थे, सीधे लिमिट डाल दो, मतलब x की जगह पे 0 डाल दो, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। क्लियर हो गया ये चीज। तो इसका LHL कितना आ गया, 3 आ गया एट x इज इक्वल टू 0। अब बताओ RHL क्या आएगा, RHL एट x इज इक्वल टू 0 क्या आएगा और कैसे लिखेंगे, एक एक लाइन लाइन। RHL एट x इज इक्वल टू 0 क्या आएगा और कैसे लिखेंगे। तो लिखने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू, क्या लिखोगे यहाँ पर 0 प्लस f ऑफ x। क्या ये समझ में आ गया। अब वो प्लस का सिर्फ इतना ही काम है कि फंक्शन की कौन सी वैल्यू रखनी है। तो फंक्शन की वो वैल्यू रखनी है जब x 0 को क्रॉस कर दे या 0 से बड़ा है। तो वो कौन सी कंडीशन में है, ये वाली कंडीशन में। तो फंक्शन की जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू, क्या आ जाएगा ये 0, और f ऑफ x की जगह पे क्या आ जाएगा 3 इंटू x प्लस 1। क्या ये समझ में आ गया। अब यहाँ टाइप 1 वाले तरीके से सीधे लिमिट लगा दे, तो x की जगह पे 0 डालना, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 1, मतलब कि फाइनली ये कितना आ गया 3 आ गया। समझ में आई थी। तो लेफ्ट और राइट दोनों वैल्यू सेम आ गई, तो इसका मतलब इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और इस फंक्शन की लिमिट की वैल्यू क्या होगी, आंसर क्या होगा। तो आप आंसर लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, इसकी वैल्यू 3 आएगी, क्योंकि लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू दोनों सेम है, तो इसलिए आंसर ये हो जाएगा। समझ गया ना ये चीज। डन। अब अगर मान लो यहां पर फंक्शन को मैं थोड़ा बदल दूं, मान लो फंक्शन ऐसा होता, ये फंक्शन ऐसा हो जाता, तो क्या होता बताओ उस सिचुएशन में। LHL में चेंज होता क्या, नहीं। किसमें चेंज होता, RHL में। RHL की वैल्यू कितनी आती, अब 6 आती। तो LHL और RHL सेम आता क्या, नहीं आता। तो हम ये बोलते कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, दिस वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। क्या समझ में आ गया क्वेश्चन किस तरह के बनेंगे आगे आने वाले। ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है,
एक और पार्ट में क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से समझो। अब एक और लिमिट निकालनी है आपको। कौन सी लिमिट निकालनी है? लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स, ये निकालना है। तो क्या होगा देखो इसमें क्या होगा बताओ, इसके सेकंड पार्ट में लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए पहले आप क्या निकालोगे? LHL एट एक्स इज इक्वल टू 1 निकालोगे। क्लियर हो गया ये चीज? LHL एट एक्स इज इक्वल टू 1 क्या बनेगा फॉर्मूला? लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, ऐसा ही होगा। हाँ, अब जो मैं पूछने वाला हूं उसका आंसर मुझे ठीक से चाहिए। यहाँ गलती करते बहुत से बच्चे। वो 1 माइनस में माइनस का काम क्या था याद है ना? हाँ, 1 से पीछे वाली वैल्यू पुट करना। जब x 1 से छोटा है वो वैल्यू पुट करना। ठीक है, तो कौन सी वैल्यू रखोगे? ऊपर वाली की नीचे वाली, ये बताओ। हाँ, नहीं पता क्या बोली वैल्यू? हाँ, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो अब मैं फंक्शन को समझाता हूँ थोड़ा, फिर उसके बाद मुझे दोबारा मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, आंसर तुम ही लोग दोगे। लेकिन ये हो गई मान लो नंबर लाइन, मतलब x की वैल्यू। समझ में आई ये चीज? यहाँ पर ये वो है पॉइंट जीरो। पॉइंट जीरो स्विच पॉइंट मैं बोलता हूँ अपने वर्ड्स में, ऐसा बुक में कहने की स्विच पॉइंट यूज इसलिए क्योंकि जब x जीरो से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू ये वाली, मतलब f ऑफ x की वैल्यू क्या है? 2x प्लस 3 है। कहां तक? जब तक x की वैल्यू जीरो से छोटी है तब तक। जब x की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? तो फंक्शन की वैल्यू है 3 टाइम्स x प्लस 1। समझ में आएगी नहीं ये चीज? ठीक है, तो अभी पिछले क्वेश्चन को जब हम सॉल्व कर रहे थे तो जीरो माइनस का मतलब हुआ जीरो से लेफ्ट, जीरो प्लस का मतलब हुआ जीरो से राइट। तो इसलिए जीरो माइनस में हमने ये डाला, जीरो प्लस में हमने ये डाला। ये समझ में आ गया था ना क्यों हमने ऐसा किया? ठीक है, लेकिन ये जीरो माइनस का एक्चुअल मतलब होता है जीरो के जस्ट पहले वाली वैल्यू। तो जीरो के जस्ट पहले कौन सी वैल्यू है? जस्ट पहले माइनस 0.0000001, ये होगी जस्ट पहले वाली वैल्यू। समझ में ना? जीरो के जस्ट बाद कौन सी वैल्यू आएगी? 0.00001 प्लस में आएगी। समझ में आएगी नहीं? अब आते हैं इस कंडीशन में जिसमें हम 1 माइनस और 1 प्लस ले रहे हैं। तो 1 कहां पर आएगा? देखो 1 कहां पर आएगा? यहां पर आएगा। समझ में आएगी नहीं ये चीज? अब जब आप 1 माइनस ले रहे हो, 1 माइनस ले रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू कितनी है? 0.99999, ये वैल्यू हुई। तो अब आप फंक्शन की कौन सी वैल्यू लोगे बताओ? हाँ, अरे कोई भी नहीं, क्यों नीचे वाली वैल्यू रहेगी ना, क्योंकि x की वैल्यू क्या हुई? 0.9999 हुई। इसका मतलब अभी भी x क्या है? जीरो से बड़ा है, मतलब नीचे वाली कंडीशन। और जब 1 प्लस लेंगे, 1 प्लस लेंगे तो मतलब x की वैल्यू क्या हुई? 1 से क्रॉस हुई, मतलब 1.001 लगभग ऐसा हुआ। तो भी हम कौन सी वैल्यू लेंगे? राइट वाली वैल्यू। तो LHL और RHL दोनों ही सिचुएशन में हम कौन सी वाली वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन की? यही वाली वैल्यू पुट करेंगे। समझ में आया क्या? बताओ मुझे जल्दी। लेकिन 1 माइनस की वैल्यू तो 0 से भी तो नहीं, तो यहाँ पर इस माइनस का मतलब होता है इमीडिएटली लेफ्ट वाली वैल्यू, जस्ट उसके पहले वाली वैल्यू। मतलब ऐसा नहीं कि जीरो नेगेटिव वैल्यू, जस्ट उसके लेफ्ट साइड में स्मॉल वैल्यू, इसका ये मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं स्मॉल लेफ्ट पे जाऊंगा तो फंक्शन बदल जाएगा, स्मॉल राइट पे जाऊंगा तो फंक्शन बदल जाएगा। लेकिन 1 के स्मॉल लेफ्ट और 1 के स्मॉल राइट पे फंक्शन नहीं बदल रहा है। दोनों ही कंडीशन में क्या है? सेम फंक्शन। तो यहाँ पर दोनों में सेम फंक्शन है, मतलब दोनों पे LHL और RHL क्या आएगा? सेम आएगा। और वो क्या आएगा? क्या आएगा? तो उसको निकालने के लिए क्या करोगे? देखो यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस को हटा के सीधे क्या लिख दोगे? 1, और फंक्शन की वैल्यू ये पुट हो जाएगी 3 टाइम्स x प्लस 2। लिमिट डालोगे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 3 सा कितना हो जाएगा? 6 LHL। RHL भी कितना आ जाएगा? 6। क्या ये क्लियर हो गया? हटा दो। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करो, इसको सॉल्व करके दिखाओ, फिर उसके बाद मैं छुट्टी दे दूंगा। सॉल्व करो जल्दी, प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से LHL से RHL लिख के पूरा एक बार।
LHS और RHS के इक्वली है 0 और -2 है और बाकी लोगों का LHS at x is equal to 1 गलत बनाए तो एक और क्वेश्चन देना पड़ेगा लिमिट x tends to 1 minus f of x ऐसा किया ठीक है। अब अगला काम ये है कि भाई बस ये बताना कि -1 का काम क्या है, ये बताना कि फंक्शन की कौन सी वैल्यू पुट की जाए। वैसे भी कौन सी वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन की, हाँ इसका 1 माइनस का मतलब x 1 से छोटा है, 1 से छोटा है मतलब कि ये वाली कंडीशन मतलब ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर का माइनस हट गया, वैल्यू ये आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 1। समझ में आ गया ये चीज। अब सीधे सीधे x की जगह में डाल दो 1, x की जगह में 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1, तो ये वाली वैल्यू क्या आ गई 0। LHS 0 आएगा क्या, RHS माइनस 2 आ रहा है, हाँ ठीक है ठीक है। एक और क्वेश्चन करना है, किसी को डाउट है अगर इस टाइप के क्वेश्चन में तो पूछ लो। अगली क्लास में हम ऐसे और क्वेश्चन करने वाले हैं। हाँ RHS माइनस 2 है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। RHS अगर निकालोगे एट x इज इक्वल टू 1, लिखने का तरीका ये होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x, 1 प्लस मतलब फंक्शन की वैल्यू। इसकी और कई शॉर्टकट्स है बट मैं धीरे धीरे समय समय पे बताऊंगा। यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या आ जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस 1 मतलब -2 आ जाएगा। फिर आप लिखोगे LHL एट x is equal to 0 is not equal to RHL at x is equal to 0 नहीं 1 पे निकालना ना, RHL at x is equal to 1, therefore limit does not exist। ठीक है हटा दो, लेकिन उसमें तो लिमिट को निकालने को बोले। हाँ तो फाइंड द लिमिट बोला है, फाइंड द लिमिट बोला, लेकिन लेफ्ट और राइट नहीं आया सेम, तो हमारा आंसर क्या होगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, वी कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है डन। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में क्योंकि मॉड वाला क्वेश्चन के लिए मुझे पूरा मॉड रिवाइज कराना पड़ेगा।